नमस्कार दोस्तों, एक एडिटोरियल द हिंदू में आया था, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। एक्सेल INX स्पेस ब्लेस एक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो ग्राहकों के लिए होस्टेड पेलोड विकल्पों के साथ नैनो और माइक्रो उपग्रह विकसित करता है। 2025 तक 5 और उपग्रहों को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने इसरो की सुविधा से फरवरी 2023 में एक ग्राहक के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। एक्सेल INX स्पेस लैब के सह संस्थापक CO रूपेश गंडुपल्ली ने एक साक्षात्कार में कहा, बहुकार्यात्मक उपग्रह यानी एक उपग्रह में कई पेलोड की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉड्यूल उपग्रह है जो पारंपरिक मार्ग की तुलना में कम समय में अंतरिक्ष मिशन के लिए विकसित है। उन्होंने कहा, इस साल हम 2 उपग्रह लॉन्च करने वाले हैं जो तैयार हैं और अगले साल 3 और उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। 2025 तक कुल 5 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। ये उपग्रह 10 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम के विन्यास में हैं। कंपनी ने 5 उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं जो ग्राहकों के लिए अलग अलग पेलोड होस्ट करेंगे। किफ़ायती और पहले से तैयार मॉड्यूल मानकीकृत समाधान उपलब्ध होने के कारण एशिया और अफ्रीका के कई देश जो अंतरिक्ष अन्वेषण से दूर रहे थे, अपने स्वयं के अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। विकास समय सीमा को पारंपरिक 36 से 40 महीनों से घटाकर 12 से 18 महीने तक किया गया है और लागत में 60% से अधिक की कमी की गई है। उन्होंने कहा, हम जिस देश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, केन्या और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सबसे तेज़ी से बढ़ते अमेरिकी बाज़ार जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबसे बड़ा है, इसका लाभ उठाने के लिए कंपनी ने इस साल अपने अमेरिकी परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। इसने बड़ी मांग को पूरा करने के लिए हैदराबाद में अपने विकास केंद्र को 12,000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 60,000 वर्ग फुट करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम 4 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और इसे 60,000 वर्ग फुट की सुविधा बना रहे हैं। यह जगह नए पेलोड और नई पीढ़ी की संचार प्रणाली के विकास के लिए उपयोगी है। कंपनी एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रही है जो E-बैंड में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, क्योंकि सामान्य रूप से उपलब्ध K-बैंड में भीड़ हो गई है। यह E-बैंड वही तकनीक है जिस पर एलन मस्क भी अपने स्टारलिंक कार्यक्रम के लिए अगली पीढ़ी के संचार प्रणाली के रूप में दांव लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस नई तकनीक पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो एक नई क्रांति है। इसे E-बैंड कहा जाता है। इसमें K-बैंड से परे सबसे अधिक आवृत्ति है, चूँकि वर्तमान में सभी संचार के बैंड में किए गए हैं, इसलिए यह अत्यधिक भीड़भाड़ वाला होगा। उन्होंने कहा, हमने आपके एक क्लाइंट के लिए E-बैंड विकसित किया है जिसके पास पूरे अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में E-बैंड का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। हमने पहला E-बैंड मिनिएचर पेलोड प्लेटफॉर्म विकसित किया जिसे अक्टूबर 2024 में हमने T2 प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट मेरे दफ्तर में तैयार है। उन्होंने आगे कहा, यह अपनी तरह का पहला E-बैंड आधारित संचार उपग्रह होगा। कंपनी ने कहा कि E-बैंड कंपनी उच्च आवृत्ति रेंज के साथ अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है, जिससे
अंतरिक्ष से पृथ्वी तक अभूतपूर्व डेटा स्थानांतरित गति और बेहतर प्रदर्शन संभव है। ई बैंड स्पेक्ट्रम की सबसे खास विशेषताओं में से एक यह है कि यह डेटा स्थानांतरित गति प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो पहले काल्पनिक थी। वर्तमान में अधिकतम डेटा स्थानांतरित गति 1 Gbps प्रति सेकंड है। हालांकि अंतरिक्ष से ई बैंड तकनीक के कार्यान्वयन के साथ इस गति में 10 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है, जो आश्चर्यजनक रूप से 10 Gbps प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। कंपनी ने कहा कि गति में यह उपलब्ध वायरलेस संचार के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगा, जिससे दुनिया भर में डेटा स्थानांतरित डेटा का अधिक तीव्र से कुशल संचरण संभव होगा। एक्सेल INX स्पेस लैब्स ने सीड फीडिंग में $7 मिलियन जुटाए थे। CEO ने कहा, फंड का कुछ हिस्सा उन विभिन्न अनुबंधों के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें हमने बंद कर दिया और जो विकास के लिए विभिन्न चरणों में हैं। हम 30% का इस्तेमाल प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी के पेलोड विकसित करने में करेंगे। उन्होंने कहा, मानकीकरण से उपग्रहों का आकार छोटा हो रहा है और वास्तव में एक उपग्रह में कई पेलोड रखे जा सकते हैं, जिससे लागत में काफ़ी कमी आएगी। उन्होंने कहा, होस्टेड पेलोड संचालित उपग्रह वास्तव में नए बाजार खोल रहे हैं। हम इन मिशनों में माध्यम से रक्षा, कृषि, निगरानी और जलवायु परिवर्तन का पता लगाने की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।